अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और साथ साथ मैं अपनी स्टूडेंट्स को जो ऑनलाइन सीखना चाहती हैं उनको मैं बताती भी जाऊंगी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने ब्रेसलेट के लिए अपनी बोल्ड लाइन ड्रॉ करनी है, आराम आराम से। मेहंदी आर्टिस्ट के लिए उनकी मेहंदी कोन्स बहुत प्रॉपर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उनकी कोन्स प्रॉपर नहीं होती तो उनसे मेहंदी नहीं लग पाती, तो लिहाजा अपनी कोन्स अच्छी रखें। और अगर आप लोग मुझसे कोन्स लेना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर भी मुझसे कांटेक्ट करके कोन्स अपनी ऑर्डर करवा सकते हैं। लास्ट टाइम वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी तो मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस रिसीव हुए थे, और माशाल्लाह से आप लोगों ने बहुत पसंद की थी मेरी वीडियो। और आप लोगों की ही ये मतलब हौसला अफजाई से मैंने तीसरा पार्ट इसका स्टार्ट किया है। और मैंने 10 डेज़ का चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि मैं 10 डेज़ लाजमी अपनी वीडियोस डालूंगी अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो मुझसे कुछ सीख सकें। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम कैमरे को, ताकि आप लोगों को सही से नज़र आ सके। ओके, अब हमें हम्स बनाने हैं। हम्स हमें वेवी नहीं बनाने, ठीक है, क्योंकि हम ये इंडियन ट्रेडिशनल लुक दे रहे हैं अपने हैंड्स को, डिज़ाइन को। ओके जी। ओके, अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनको ब्रेसलेट हैवी चाहिए होते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि आपकी मेहंदी में सबसे ज़्यादा जो वर्क होता है वो आपके बारीक हम्स के, बोल्ड हम्स के, और बोल्ड लाइन, बारीक लाइन, और सबसे ज़्यादा रिंग्स का यूज़ होता है, ठीक है। और अब अगर आप उसको और चौड़ा करना चाहते हैं, यानी हमारी जो बैंगल्स जहाँ तक आते हैं, और कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें और चौड़ा चाहिए, तो उसके तहत हम ये हम्स बना सकते हैं, अगेन रिपीट कर सकते हैं। बट हमें अभी रिपीट नहीं करना। जस्ट मैं अपनी जूनियर आर्टिस्ट को ये ब्रेसलेट बनाना सिखा रही हूँ, तो इजी वाला ही मैं उनको लेकर चलूँगी। बिल्कुल बारीक बारीक मेहंदी लगानी है आपने। और बहुत आराम आराम से, जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है, कोई ट्रेन छूट के नहीं जा रही है आपकी, और आपने आराम आराम से प्रैक्टिस करनी है। ओके, ये हमारा हो गया। अब हम ऊपर साइड पे आएंगे, ठीक है। दोबारा से हमने यहाँ पे हम्स बनाना है। वो वाले स्टूडेंट्स जो मुझे बार बार कहते थे कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करें, हमें आपकी मेहंदी सीखनी है, तो उनके मैं नाम लेना चाहती हूँ दोबारा से। लास्ट टाइम भी मैंने उनके नाम लिए थे, मैं दोबारा उनके नाम लेना चाहती हूँ। नौशीन हो गई, कंवल, और एक तो नाम भी याद नहीं रहते हैं, अरीबा, फायज़ा, और 3-4 और हैं जो मतलब चाहते हैं कि हाँ भाई उन्हें जो है क्लास चाहिए, तो मैं उन्हें क्लास दे रही हूँ। और माशाल्लाह ने उन सब ने कमेंट्स भी पास किए थे मुझे। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेटल्स देना चाह रही हूँ, जबकि पेटल्स की मैंने प्रैक्टिस आप लोग को नहीं कराई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी वे है, आप आराम से देख सकते हैं। सिंपल सा आपने इस तरीके से लाइन निकाल के बोल्ड वर्क करना है, यानी डॉट निकाल देना है कुछ इस तरह से। ये मेहंदी सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी, जितनी ज़्यादा अच्छी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी और उतनी जल्दी आपको मेहंदी आ जाएगी लगाना। ओके,
मैं आप लोगों को वन बाय वन सारी चीज़ें लेकर चलूँगी। मैं बिल्कुल डायरेक्टली आप लोगों को ब्राइडल डिज़ाइंस पे नहीं लेके जाऊँगी इन 10 दिन में। इंशाल्लाह ताला इन्हीं प्रैक्टिस की ही वजह से आपको काफ़ी आपकी मेहंदी में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। मुझे मालूम है कि आप सबको बेहद बेताबी से इंतज़ार था मेरी इस वीडियो का, बट कुछ मसरूफियात की वजह से हम नहीं कर पाए। जैसे कि अभी आप लोगों को पता ही है कि 14 अगस्त गुजरी है, फिर उसके बाद और भी घर की मसरूफियात होती हैं और फिर साथ साथ में बुकिंग चल रही होती हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम को मैनेज करना। अच्छा जी, अब हमने फाइनल अपना लुक दे दिया है ब्रेसलेट का। ये आप देख सकते हैं कि कितना निहायत ही खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, अब हम ऊपर साइड पे आ जाएंगे अब अपने बंच की तरफ। ठीक है, स्किन पे मेहंदी लगाने में और स्केच बुक में मेहंदी लगाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब हम अपने हाथों पे मेहंदी लगा रहे होते हैं तो हमें तब पता चलता है कि आपके हाथों में कितनी सफाई आई है। ठीक है, तो अभी जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जब हम इन प्रैक्टिस पे फारिग हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो फिर मैं आप लोगों को हाथ का सेंटर बताऊंगी कि सेंटर कौन सा होता है, हमें कहाँ से मेहंदी स्टार्ट करना चाहिए, बेस क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आगे चल के बताऊंगी। अभी हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें मेहंदी लगाना आना चाहिए। ओके जी, सबसे पहले हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है रिंग। ठीक है, हम्स बनाएंगे अब हम आराम आराम से, बिल्कुल छोटा बड़ा। अगर जूनियर आर्टिस्ट से कुछ हो जाए तो वो परेशान बिल्कुल ना हो, वो दोबारा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से आपको मेहंदी लगाने में फिनिशिंग आएगी, उससे घबराना बिल्कुल भी नहीं है आपने। ओके, अब हम थोड़ा बड़ा हम्स बनाएंगे। कोशिश करना है कि सारे हम्स हमारे इक्वल बने। अगर एक आध छोटा बड़ा बन जाए तो इट्स ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हम इसको अंडरग्राउंड कर देंगे, यानी अंडरलाइन कर देंगे इसकी। ठीक है, और फिर इसके बाद हम इसमें फिलिंग करेंगे बहुत फिनिशिंग के साथ, और बहुत आराम आराम से हमने इसकी फिलिंग करनी है। ओके, अब उसके बाद दोबारा से एक और लाइन देनी है। अच्छा, अब मज़े की बात ये होती है कि कुछ क्लाइंट्स हमें मिल जाते हैं अच्छे हेल्दी हैंड्स वाले, कुछ क्लाइंट्स हमें मिलते हैं बिल्कुल पतले दुबले वाले हाथ वाले, और कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं बिल्कुल नॉर्मल वाले। तो अब होता यूँ है कि माशाल्लाह ये मेरा हाथ है और मेरा हाथ माशाल्लाह हेल्दी है, तो इसलिए मेरा हैंड भी प्रॉपर बना है। जब जितना हेल्दी हाथ होता है उतना अच्छा हम डिज़ाइन बना सकते हैं उस पर। और अभी मेरे हेल्दी हाथ हैं, इस वजह से मैं इसमें एक और लाइन ड्रॉ करूँगी। ये मेहंदी आर्टिस्ट को अच्छे से पता होना चाहिए कि वो हाथ देख के हिसाब लगा सके कि इसमें हम कितना अच्छा चौड़ा ब्रेसलेट या बंच बनाएंगे तो वो खूबसूरत लगेगा। अब जाहिर सी बात है मेरे हाथ हेल्दी हैं, तो मुझे अच्छा और चौड़ा बंच चाहिए। ओके, अंडरलाइन करने के बाद दोबारा से हमने हम्स बनाना है। अब देखें, इसी ही डिज़ाइन में हमने कोई एक्स्ट्रा वर्क अभी किया ही नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने जो डिज़ाइंस यूज़ किए हैं उसमें सिर्फ हमारे हम्स आए हैं, और रिंग आई है, डॉट्स यूज़ किया है हमने, दैन पेटल्स यूज़ किए हैं। इसके अलावा हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। ओके, ये हमारा यहाँ पे लुक हो गया। सही है, अब हम सेंटर अपना चेक करेंगे कि हमारा सेंटर कहाँ कहाँ पड़ रहा है।
ये हमारा सेंटर है। अब सेंटर के ही सराउंडिंग हमने एक और रिंग बनानी है, और इसे एंड वाले पार्ट को हमने थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। उसके बाद अगेन हेम्स बनाने हैं। ओके, इसी तरीके से ऊपर भी हमने बनाना है, और दोबारा से ऊपर वाले पार्ट को हमने हेम्स बनाने हैं। अगेन रिंग बनानी है, उसके बाद हेम्स बनाने हैं। दैट्स इट। और फिर अब हमने ऊपर के साइड पे रिंग्स, अच्छा जो ऊपर साइड्स होगा उस पे हमने ये जो पेटल्स बनाने हैं वो कुछ इस तरह से बनाने हैं, आराम से छोड़ना है। और फिर ये जो हमारा स्टाइल था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें हल्का सा हमने मेहंदी निकाले बगैर इसको लाइट सा शेप दे देना है, ताकि ये लाइक पेटल्स टाइप लगे, यानी पत्ते जैसा, इस तरह से। ठीक है, इसी तरीके से अब हम ऊपर की साइड बनाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर की साइड आएंगे, कुछ इस तरह से। लाइक दिस। ओके। अच्छा, अब हम इसमें और इसकी खूबसूरती में इजाफा करने के लिए अब हम इसमें डॉट्स डालेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को इसी बंच की प्रैक्टिस कराई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस की होगी, और सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो मुझे अपनी प्रैक्टिस करने के बाद अपने पिक्चर्स, अपनी वीडियोस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पर, ताकि मैं उनको यूट्यूब में मेंशन कर सकूं। इस तरीके से आप लोगों का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और मेरा सिखाने में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो हम दोनों का फ़ायदा। अब आप देख सकते हैं फाइनल लुक कितना हसीन लग रहा है। मैं तो ये चाह रही थी कि मैं इस बेंच को और थोड़ा सा बड़ा करूं ताकि ये और खूबसूरत लगे, लेकिन आप लोगों की जाहिर सी बात है प्रैक्टिस नहीं हो सकी हुई होगी, या प्रैक्टिस आप लोग कर रहे होंगे, तो इसलिए मैंने इतना ज़्यादा इसको इन्हेंस नहीं किया, इतना बड़ा नहीं किया। जस्ट जितनी प्रैक्टिस आप लोगों ने की है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी क्लास को लेकर चल रही हूँ। अब आ गई है हमारी फिंगर्स की बारी। फिंगर्स में भी हमें बोल्ड लाइंस की ही नीड होगी, हम्स की नीड होगी, और बारीक वाली लाइंस की नीड होगी, जस्ट रिंग की। ठीक है, सबसे पहले हम थंब करेंगे स्टार्ट। मेहंदी कोन का बहुत ज़बरदस्त निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी मेहंदी कोन अच्छी नहीं निकलेगी तो आपको मेहंदी लगाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, जबकि मैं प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। अगर मेहंदी अच्छी नहीं निकलती है तो मुझे मेहंदी लगाने में भी मज़ा नहीं आता है। और आप लोगों से मैं एक और बात करूँगी कि जब तक आप लोगों की एक डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आ जाती, आप लोग प्लीज़ प्लीज़ कोई दूसरा डिज़ाइन ट्राई ना करें, क्योंकि एक ही डिज़ाइन में बहुत कुछ प्रैक्टिस करने को मिल जाता है। जब तक इस डिज़ाइन में आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी तो दूसरी डिज़ाइन को अगर आप स्टार्ट कर भी देंगे तो आपको डिज़ाइन बनाने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं तो उसको पर रिपीट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाह रहे हैं, कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें ये फिलअप चाहिए, तो उनको हम ये पार्ट फिल करके देते हैं। और कुछ क्लाइंट्स अगर कहते हैं कि नहीं हमें ये फिलअप नहीं चाहिए, तो हम वहाँ पे डिज़ाइन बना देते हैं। यस। हम्म।